आइ चारिम क्लास छै जाहिमे हम सब सिलेबस के डिस्कस करऽ वाला छियै। ई चारिम क्लास में अहाँ सबके स्वागत अछि प्रबोधन IAS ऐप पर। जे कि ओ प्रबोधन IAS ऐप डाउनलोड नहीं केने छी ओ प्ले स्टोर पे जाकर प्रबोधन IAS ऐप डाउनलोड कर सकै छी। मैथिली लेखन काज हम 3टा वीडियो के माध्यम से देख चुकल छियै। आइ हम सिलेबस के हम चर्चा कर रहल छी कि UPSC में मैथिली के केहन सिलेबस छै। ठीक छै, तो देखियो सबसे पहले तो अहाँ बुझते छियै कि कोनो जे पार्ट छै UPSC में ओहि में जे छै ने दूटा पेपर होइ छै। तो मैथिली साहित्य, एहि मैथिली साहित्य में सेहो की छै दूटा पेपर छै। ठीक छै ने, मैथिली साहित्य भाग पेपर 1 और पेपर 2। ठीक छै, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक छै, पेपर 1 250 अंक के होइ छै। पेपर 2 सेहो 250 अंक के होइ छै। कोई दिक्कत नहीं ने। देखियो अब पेपर 1 में दूटा भाग होइ छै। भाग A सेक्शन B दूटा होइ छै। एकटा होइ छै जेकरा कहल जाइ छै भाषाक इतिहास। भाषाक इतिहास ठीक छै, और साहित्यक इतिहास। दोसर भाग में पढ़बाक छै साहित्यक इतिहास। ठीक छै, देखिए अहू भाग से 4टा क्वेश्चन अबै छै। 50 अंक के एकटा क्वेश्चन होइ छै 200 नंबर। अहू भाग में जे छै ने 4टा क्वेश्चन होइ छै 50, एक क्वेश्चन 50 नंबर के रहे छै तो 200। आब भ गेलै कि अहाँ के 200 अंक के एकात 200 अंक एकात। ठीक छै, मतलब पेपर जे छै ने कुल 400 अंक अबै छै। एहि में से ठीक छै, एहि में से कुल जे छै ने अपना सबके 5टा क्वेश्चन लिखबाक होइ छै। 4टा क्वेश्चन एकात छै, 4टा क्वेश्चन एकात छै। ठीक छै, एहि में से 5टा क्वेश्चन हमरा सबके लिखबाक छै। 5 × 50 = 250 अंक के लिखबाक छै। कह के अर्थ ई छै कि अहाँ 3टा क्वेश्चन जे छै ने एहिमे से छोड़ि सकै छी। कोन क्वेश्चन के अनिवार्यता छै आ कोन क्वेश्चन छोड़बाक छै हम देखै छियै। ठीक छै, तो पहिने हम फर्स्ट पेपर के हम देख लै छियै। ये तक बुझ गेलिए अहाँ सब। देखियो आप पेपर फर्स्ट में ठीक छै भाषाक इतिहास। भाषाक इतिहास भाग 1 छै, भाग A छै, और साहित्यक इतिहास। साहित्यक इतिहास भाग B छै। अब देखिए एहि में की होइ छै भाषा के इतिहास में पहिल क्वेश्चन अबै छै जे लिखल रहै छै टिप्पणी करू। एहि में A B C D और E ई 5टा क्वेश्चन होइ छै। 10 × 5 = 50 अंक के क्वेश्चन होइ छै। ठीक छै, दोसर क्वेश्चन जे होइ छै एहि में A जे होइ छै ई होइ छै 20 अंक के। B होइ छै ई होइ छै 15 अंक के।
सी होइ छै 15 अंक के। ठीक छै, एहिमे जे छै ने कहै छै अधिकतम शब्द 150, अधिकतम शब्द 150 में पूर्ण करऽ के छै आंसर के। तो स्वाभाविक छै 10 नंबर के क्वेश्चन 150 शब्द में अगर लिखऽ के छै तो 20 अंक के क्वेश्चन केते भ जेतै? स्वाभाविक छै कि 300 शब्द में एकरा लिखऽ के छै मैक्सिमम, ऐसा कम हेतै ज्यादे नहीं। 15 नंबर के तहन जे छै ने ई 250 से 250 शब्द के अंदर में एकरा की होइ छै खत्म करऽ के छै। जे किछु 20 अंक वाला क्वेश्चन कोनो अगर होइ छै ओकरा 300 शब्द खर्च करबै, आ 15 अंक वाला क्वेश्चन छै तो ओकरा हम 250 से 250 शब्द मैक्सिमम हम खर्च कर सकै छियै। ठीक छै, अब तीसरा नंबर में ए अहिना 20 अंक के अबै छै, बी 15 अंक, सी 15 अंक। चारिम नंबर क्वेश्चन अहिना ए 20 अंक, बी 15 अंक और सी 15 अंक। ठीक छै, तो 4टा क्वेश्चन भ गेलै। ठीक छै, 50 गुने 4 बराबर 200 अंक के। ठीक छै, अहिना एहि कात जे छै ने साहित्य के इतिहास में, साहित्य के इतिहास में 5म क्वेश्चन अबै छै टिप्पणी, टिप्पणी करू। ठीक छै, ए बी सी डी ई, यह 10 गुने 5 बराबर 50 अंक के होइ छै। ठीक छै, अहिना 6ठम क्वेश्चन होइ छै ए 20 अंक, बी 15 अंक, सी 15 अंक। अहिना 7म अबै छै ए 20 अंक, बी 15 अंक, सी 15 अंक। 8म नंबर ए 20 अंक, बी 15 अंक, सी 15 अंक। प्रत्येक क्वेश्चन 50 नंबर के छै। आ प्रत्येक क्वेश्चन अगर कोनो लिखबै तो ओकर पूरा यूनिट लिखऽ के होइ छै। जेना हम 7वां नंबर लिखै छियै तो ई नहीं छै कि हम 7 के ए लिख देबै और 8 के बी सी लिख देबै, एना नहीं होइ छै। 7 लिखबै तो कंप्लीट 7 के तीनों चीज लिखऽ के हेतै, 8 लिखबै तो 8 के कंप्लीट तीनों चीज लिखऽ के हेतै। इहो कतेक भ गेलै 50 गुने 4 बराबर 200 अंक। लिखबाक छै हमरा 250 अंक, टोटल 8 क्वेश्चन छै, लिखबाक छै 5 क्वेश्चन। तो देखियो एहिमे पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन ई दुनू जे छै ने अनिवार्य छै। तो अनिवार्य जे छै ने 100 अंक की भ गेलै अनिवार्य छै, पहला और 5वां क्वेश्चन दुनू सेक्शन के पहिल क्वेश्चन जे छै ने अनिवार्य भ जाइ छै। ठीक छै, आब बच गेलै अपना सबके 150 क्वेश्चन, मतलब 3टा क्वेश्चन के आंसर करबाक छै। तो अब एहिमे से जे छै ने ई 3टा क्वेश्चन छै, एहिमे से एकटा कोनो क्वेश्चन केनाइ अनिवार्य छै। तहिना अहू कात एहि तीनू में से एकटा कोनो क्वेश्चन केनाइ अनिवार्य छै। ठीक छै, तो एहि 3 में से एकटा, एहि 3 में से एकटा अनिवार्य छै। ठीक छै, तहन ई अनिवार्य फेर की भ गेलै 10 100 अंक, अब 200 भ गेलै। 4टा क्वेश्चन हम लिख देलिए। अब एकटा क्वेश्चन रह गेलै 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन जे होइ छै, अब एहि में से जे छूटल छै में से एहि ग्रुप से या एहि ग्रुप से कोनो एक ग्रुप से अहाँ 5वां क्वेश्चन के चिन्हित क सकै छियै, अहाँ चुनि सकै छियै, वो अहाँ के ऊपर निर्भर छै। ठीक छै, अर्थात एक ग्रुप से 2 क्वेश्चन लिखनाइ अनिवार्य छै, जिसमें पहला अनिवार्य छै, 5वां अनिवार्य छै। ठीक छै ने, दोसर क्वेश्चन अहाँ अपना इच्छा से चूज करू। तेसर में कोनो ग्रुप के ध्यान देबऽ के नहीं छै, अहाँ के जे ग्रुप से मन हुए ओहि ग्रुप से अहाँ लिख सकै छी। भ गेलै 250 अंक।
अहिना सेकेंड पेपर में जखन सेकेंडो पेपर अबै छै तऽ इहे बात होइ छै, बस एहिठाम भाषाके इतिहास छै तऽ एहिठाम भऽ जाइ छै भाषाके इतिहासके स्थान पर एहिठाम पद्य खंड, ठीक छै, आ एहिठाम भऽ जाइ छै गद्य खंड, ठीक छै, तऽ एहिठाम भऽ जाइ छै पद्य खंड या काव्य खंड, एहिठाम भऽ जाइ छै गद्य खंड। एहिठाम टिप्पणी करऽ के छै, एहिठाम रहै छै सप्रसंग व्याख्या करू, ठीक छै, एहिठाम लिखल रहै छै सप्रसंग व्याख्या करू, सप्रसंग व्याख्या करू, सप्रसंग व्याख्या करू। सब प्रसंग के एकटा अपन अर्थ होइ छै जे हम आगू पढ़बै, ठीक छै ने। आब इहो सेकेंड पेपर सेहो अहिना होइ छै, ओहिमे पहिला और पांचवा अनिवार्य भऽ जाइ छै, तीन में से कोनो एकटा अनिवार्य छै, ओहू का तीन में से एकटा कोनो अनिवार्य छै, पांचवा क्वेश्चन अहाँके ऊपर निर्भर करै छै कि अहाँ जे ग्रुप से चाही ओहि ग्रुप से अहाँ चूज कऽ सकै छी, ठीक छै। तऽ ई भेलै एग्जाम में हमरा सबके क्वेश्चन के अटेम्प्ट कोना करऽ के छै। ई मैथिली होई, हिंदी होई या इतिहास भूगोल फलान ठेकान जतेक विषय छै सब विषय में एकर यह पैटर्न होइ छै, 5टा क्वेश्चन लिखबाक होइ छै, 250, एक पेपर 250 के, 2 पेपर मिला दियो तो 500 नंबर के, ठीक छै। आब देखियो, आब एक बाद हम अब चले छी मैथिली के सिलेबस में। देखियो हम पढ़लिए कि पेपर 1 की छै भाषाक इतिहास, भाषाक इतिहास छै, ठीक छै, और पेपर 2 छै साहित्यक इतिहास, ठीक छै। देखिए साहित्यक इतिहास, भाषा की होइ छै जे हमर भावना छै, ओहि भावना के अभिव्यक्ति की होइ छै, भाषा अभिव्यक्ति के जे माध्यम छै ओहि अभिव्यक्ति के माध्यम के हम की कहै छियै, भाषा कहै छियै, ठीक छै। एकरा सबके हम डिटेल में पढ़बै। तो भाषा के इतिहास में अपना सबके की पढ़बाक छै, देखियो भाषाक वर्गीकरण, ठीक छै, भाषा के वर्गीकरण हमरा देखऽ के छै, ठीक छै। ठीक है, भाषा के इतिहास में हम सब देखे छी, ठीक छै। देखिए भाषाक वर्गीकरण, वर्गीकरण, अब देखियो भाषा के वर्गीकरण में आकृति मूलक वर्गीकरण, वर्गीकरण और पारिवारिक मूलक वर्गीकरण। ई एकटा चैप्टर अहाँ के सिलेबस में नहीं देल छै, लेकिन ई क्वेश्चन बनै छै एहिठाम से, कियाकि पारिवारिक वर्गीकरण से शुरुआत होइ छै, तो पारिवारिक वर्गीकरण के जे मूल तत्व होइ छै जेकर शुरुआत एहिठाम से होइ छै। यूपीएससी में अहाँ देखबै कि प्रत्येक साल एहन शायदे एक आध साल छै जेकरा छोड़ देल गेल छै, नहीं तन एक साल ई क्वेश्चन, एक साल ई क्वेश्चन, ठीक छै। एकटा प्रश्न दू में से एकटा प्रश्न हर साल रहबेटा करे छै, अहाँ क्वेश्चन बैंक खोल कर क्वेश्चन से मिला के अहाँ देख लेबै। मैथिली में यह निश्चितता होइ छै कि जे सिलेबस छै ओतबे क्वेश्चन होइ छै, कियाकि बहुत ज़्यादा एक डायमेंशन नहीं छै और लगभग फिक्स होइ छै। अहिना देखबै भाषाक परिवर्तन है ना, भाषा
किताबमे देखबै कि भाषाके कसौटी, कसौटी मतलब की होइ छै कि भाषाके लेल की की होबाक चाही, परिवर्तनके कारण, परिवर्तनक कारण है ना, और भाषा उत्पत्ति, भाषोत्पत्ति। आब एहिमे से देखबै यहाँ 3टा क्वेश्चन बनै छै, एहिमे 3टा क्वेश्चन से छै प्रत्येक साल एकटा क्वेश्चन रहबेटा करै छै, फिक्स छै, रहबे करते, अहाँ क्वेश्चन बैंक मिला कऽ देख लेबै, ठीक छै। आब एहिठाम हम तेसर चैप्टर देखै छियै छै भारोपीय भाषा मध्य मैथिलीक स्थान। तो सबसे पहले भारोपीय भाषा की छै, ठीक छै। तो भारोपीय भाषा देखियो एकर परिचय, विशेषता और महत्व, ठीक छै। विशेषता और महत्व में कनेक अंतर होइ छै। विशेषता की होइ छै, हम मैथिली जानै छियै, हम विद्वान छी कि मूर्ख छी, कि हम दयालु छी कि हम क्रूर छी, ई की हो गेलै, ई विशेषता छै, व्यक्तिगत विशेषता होइ छै। महत्व जे होइ छै, जखन विशेषता उपयोगिता के स्तर पर चलि जाइ छै, जेना हम मैथिली जनै छियै, हमर मैथिलीसँ आमजन कतेक लाभान्वित भऽ रहल छथिन, एहि बातके हम महत्वके कैटेगोरीमे राखै छियै। अर्थात जखन एबिलिटी जे छै ने, विशेषता जे छै ने, यूटिलिटी से, यूटिलाइज से, उपयोगिता से जुड़ि जाइ छै तो महत्व भऽ जाइ छै। ओ जीएस होय, अहाँ लिटरेचर पढ़लासँ जीएस के इएह सब बिंदु प्रखरतासँ बुझऽमे आबि जाइ छै कि शब्द, यूपीएससी के जे एग्जाम होइ छै ओ शब्द के एग्जाम छै। मैक्सिमम लोग वही ठाम फंसे छै जेकरा शब्द के पता नहीं छै। लिटरेचर में एहि प्रकार के सब शब्द के हम सब डिस्कशन कऽ लै छियै, जेकर आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट करऽ में सब ठाम जरूरत पड़ै छै, सब ठाम अंकदायी बनै छै, ठीक छै। तो एहि प्रकार के जतेक शब्द एतै हम सब शब्द के देखबै, ठीक छै। आब एहि में से देख लेबै अहाँ, एकटा परिचय भऽ गेलै, विशेषता भऽ गेलै, महत्व भऽ गेलै, आ एकटा आबि जाइ छै कि भारोपीय भाषा मध्य मैथिलीक स्थान। भारोपीय भाषा परिवारक मध्य, परिवारक मध्य मैथिलीक स्थान। आ फिक्स छै कि देखियो एहि में 4टा क्वेश्चन में से एकटा क्वेश्चन तो हर साल अनिवार्य रूप से अबिते छै। किछ साल जे छै ने एक लॉन्ग क्वेश्चन के संग संग, मतलब 20 अंक के संग संग 10 अंक में सेहो आबि जाइ छै, ठीक छै। तो ये यूनिट वाइज लगभग लगभग निर्धारित क्वेश्चन छै। भारोपीय मतलब की भऽ गेलै, भारत आ यूरोप। जेना हम सब देखियो मातृ कहै छियै, अंग्रेजी में मदर कहै छियै, फादर कहै छियै, पिता कहै छियै, भ्राता कहै छियै, ब्रदर कहै छियै। तऽ एहि प्रकार के की कहै छै कि शब्द के, ध्वनि के, अर्थ के, एहि सबके समानता छै। सब हम आगू विस्तार से पढ़बै, ठीक छै ने। तो तैं भारत और यूरोप के एक भाषा समूह छलै, तैं एकरा कहल जाइ छै भारोपीय भाषा परिवार, अर्थात भारत और यूरोप के भाषा परिवार, ठीक छै ने। ओहि में मैथिली के स्थान कतऽ छै, कियाकि मैथिली के स्थान संस्कृत के अंतर्गते निर्धारित होइ छै, आ संस्कृत भारोपीय भाषा के अंतर्गत छै। एहि बात के हम एना बुझिए, जेना हम कोनो व्यक्ति के कहिए कि अहाँ के खानदान में अहाँ के की स्थान अछि, तो तहिना भारोपीय भाषा परिवार एकटा खानदान छै। ओहि खानदान में मैथिली कतऽ छै, कोन क्षेत्र में छै, कयम पीढ़ी में छै, कतेक ओकर आयु छै, कतेक ओकर विविधता छै, की ओकर स्वरूप छै, की गुण छै, की बदलल प्रवृत्ति छै, एहि सब बात के हमरा सिंगल क्वेश्चन बनै छै, ओहिमे हम देखै छियै, ठीक छै ने। अब देखियो, आब भारोपीय भाषा परिवार के बाद आब 4म देखै छियै मैथिली भाषाक उद्भव एवं विकास। मैथिली भाषाक उद्भव एवं विकास। देखियो उद्भव एवं विकास। आ मैथिली भाषा के उद्भव जे भेलै, जेना भारतीय आर्य भाषा,
ठीक छै, भारतीय आर्य भाषा। यह आरंभिक काल में की छलै, प्राचीन छलै, तैमे संस्कृत एकरा कहल जाइ छलै, संस्कृत। ठीक छै, आब प्रश्न में यह आबि जाइ छै प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के विशेषता स्पष्ट करू। तऽ आब ओहिठाम कन्फ्यूजन नहीं होबाक चाही कि प्राचीन आ भारतीय आर्य भाषा संस्कृत छै। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा आबि जाइ छै अगर, तऽ यह की भऽ गेलै, प्राकृत और पाली भऽ जाइ छै। प्राकृत से मैथिली के जन्म भेल छै तऽ प्राकृत भऽ जेतै, है ना। एही में की भऽ जाइ छै, हमसब पढ़बै आगू, मागधी अपभ्रंश भऽ जेतै। मागधी अपभ्रंश सब कोना अबै छै से हमसब आगू देखबै। मागधी अपभ्रंश के बाद जे छै ने एहिठाम, ठीक छै, ई प्राकृत भऽ गेलै, मागधी प्राकृत भऽ गेलै, फिर मागधी अपभ्रंश भऽ गेलै, अभट्ट भऽ गेलै, और अभट्ट के बाद जे छै ने एकटा ई भाषा छै, और अभट्ट के बाद की आबि जाइ छै, मैथिली भऽ जाइ छै। ठीक छै ने। अब देखियौ पाँचम में भऽ जाइ छै मैथिली भाषाक काल विभाजन। मैथिली भाषाक काल विभाजन। आब कोनो चीज के काल विभाजन के 3टा अवस्था भऽ जाइ छै। प्राचीन मैथिली, है ना, प्राचीन मैथिली, एकरा शॉर्ट में प्रामई कहै छै। मध्यकालीन मैथिली, शॉर्ट में ममई कहै छै। नवीन मैथिली, शॉर्ट में जे छै ने एकरा नमई कहै छै, नवीन मैथिली के। ठीक छै, आब 1300 से जे 1600 धरि छलै भाषा, ओकरा प्राचीन मैथिली कहल जाइ छै। 1600 से 1800 धरि के जे मैथिली छै ओकरा मध्यकालीन मैथिली कहल जाइ छै। 1800 से अखन धरि के जे मैथिली छै ओकरा हमसब नवीन मैथिली कहै छियै, आधुनिक मैथिली कहै छियै। बुझि गेलियै अहाँ सब, ई 5टा भऽ गेलै। आब देखियौ एहि के बाद जे छै ने एहि सब में फिक्स रहै छै। अहाँ देखियौ अहू यूनिट से एकटा क्वेश्चन हर साल अनिवार्य रूप से एबेटा करै छै। अहू यूनिट से देखियौ अहाँ एकटा क्वेश्चन, 3-3टा 4-4टा के एकटा यूनिट छै। ओहि यूनिट में एहन कोनो साल नहीं छै जे क्वेश्चन नहीं पूछल जेतै। क्वेश्चन पूछलेटा जाइ छै, कियाकि दोसर ऑप्शनो नहीं छै। 6ठा नंबर छै मैथिली, है ना, और बंगला भाषा, उड़िया भाषा आ असमिया भाषा। असमिया भाषा, ठीक छै। एहि सब भाषा के बीच में जे छै ने संबंध स्थापित करऽ के छै। सब भाषा के जन्म एके ठाम से भेल छै, तैं प्राच्य समूह के भाषा छै। प्राच्य मतलब पूर्वी, तैं एकरा पूर्वांचलीय भाषा कहै छी हमसब। कखनो कखनो प्रश्न में आबि जाइ छै कि पूर्वांचलीय भाषा मध्य मैथिलीक संबंध, तऽ ई सब की भऽ गेलै, पूर्वांचलीय भाषा छै, है ना। ठीक छै, आब एहिमे 3टा संबंध छै बंगला, उड़िया, असमिया के संग। एहिमे से एहन कोनो साल नहीं छै कि कम से कम एकटा क्वेश्चन नहीं पूछल जाए, अनिवार्य छै, पूछबेटा करते। 7म नंबर भऽ जाइ छै मैथिली भाषाक एवं विभिन्न उपभाषा। मैथिली भाषा ओ विभिन्न उपभाषा, विभिन्न उपभाषा। ठीक छै ने। देखियौ डॉक्टर ग्रियर्सन, एकर जे छै ने मधुबनी में अहाँ सब गिलेशन मार्केट नाम सुनने हेबै। ग्रियर्सने के जे छै ने, डॉक्टर ग्रियर्सने के अपभ्रंश जे छै ने गिलेशन मार्केट छै। वह अपभ्रंश जे छै ने ग्रियर्सन गिलेशन के रूप में परिवर्तित भऽ गेल छै। मधुबनी में वो SDO रहथिन मैथिली पर, उनकर बहुते काज छनि। तैं UPSC में एहन कोनो साल नहीं छै जे ग्रियर्सन पर क्वेश्चन नहीं पूछल जाइत होइ। एकटा हर साल फिक्से छै कि ग्रियर्सन के मैथिली भाषा में योगदान पूछबेटा करै छै। एक बेर संपूर्ण योगदान पूछ दै छै, तऽ एक बेर केवल भाषा में व्याकरण में योगदान कऽ के पूछे छै, लेकिन पूछबेटा करै छै। यहाँ प्रश्न क्वेश्चन बैंक निकालि कऽ देख लेबै। आब ग्रियर्सन जे छै ने 6टा मैथिली उपभाषा के निर्धारण केलखिन, है ना। आब ई 6टा उपभाषा छै, मतलब कि मैथिली भाषा से बोली, बोली से फिर भाषा, एहि प्रकार से जे छै ने स्थिति अबै छै। ठीक छै, तऽ मैथिली के जेना भागलपुर के अलग छै, नेपाल सीतामढ़ी सबके अलग छै, चंपारण वगैरह सबके अलगे प्रकार के मैथिली छै, जेना बेगूसराय के अलगे प्रकार के मैथिली छै, किशनगंज, अररिया, सहरसा, पूर्णिया सबके अलगे प्रकार के मैथिली छै। तऽ एहि प्रकार के जे छै ने मुस्लिम सबके अलगे प्रकार के मैथिली छै। तऽ 6टा जे छै ने कुल मिला के जे छै ने मैथिली के उपभाषा छै, मैथिली के बोली छै, जेकरा हम पढ़बै एहिठाम। 8म नंबर में हम सब देखै छियै कि
मैथिली व्याकरण। एहि व्याकरण में जे छै हमरा दू चार चीज पढ़बाक छै, सर्वनाम और क्रियापद। आब देखबै एक साल सर्वनाम से तो एक साल क्रियापद से प्रश्न अबेटा करे छै, फिक्स छै। 9 नंबर छै मैथिली के अपन लिपि छै, ओकर नाम छै तिरहुता लिपि। तो तिरहुता लिपिक उद्भव एवं विकास। तिरहुता लिपि में हमरा सबके लिखबाक नहीं छै, है ना। तिरहुता लिपि के हमरा हिस्ट्री केवल जाना के छै कि ओकरा शुरुआत केना भेलै, बदलाव केना भेलै, की ओकर दशा छै, की ओकर फ्यूचर छै, की ओकर पास्ट छलैया, की वर्तमान छै, यह से ओकर की विशेषता छै, की महत्व छै, यह चीज हमरा सबके देखऽ के छै। तो ई जे छै ने भाषा के इतिहास छै। हम एहिठाम को सिलेबस के डिटेल कऽ कऽ देख लेलिए, ठीक छै ने। डिटेल केना एहि लेल जरूरी छै ताकि हम आगू पढ़ी तो हमरा कोनो दिक्कत नहीं हुए, ठीक छै। अब देखिए अब अगला छै पाठ साहित्यक इतिहास। एहिमे दोसर भाग हम साहित्यक इतिहास देखै छियै। देखिए साहित्यक इतिहास। साहित्यक इतिहास जे होइ छै ने सब चीज के नींव छै। साहित्य के नींव होइ छै, ओहि ठाम से भाषा वगैरह सब चीज। तैं हम सबसे पहिने शुरुआत करबै साहित्यक इतिहास से ही, ताकि हम भाषा पढ़ी या सेकेंड पेपर पढ़ी तो हमरा सुविधा हुए, कियाकि साहित्यक इतिहास में साहित्य के संक्षिप्त परिचय हमरा भेट जाइ छै, ठीक छै। आब देखियो आब एहि साहित्यक इतिहास में जे पहिल चैप्टर छै मैथिली साहित्यक पृष्ठभूमि में, मैथिली साहित्यक पृष्ठभूमि में, ठीक छै। पृष्ठभूमि मिथिला के धार्मिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, ठीक छै। आर्थिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक। ई सांस्कृतिक छै, सांस्कृतिक नहीं छै। सांस्कृतिक और संस्कृति में अंतर होइ छै, है ना। ई सब जे छै ने हम सब डिटेल से देखबै कि की अंतर होइ छै। तो सांस्कृतिक स्थिति पढ़बाक छै अपना सबके, ठीक छै। आब देखियौ ई कोनो नव गप नहीं छै एहिठाम। एहिमे की छै कि मैथिली साहित्यक पृष्ठभूमि मतलब मैथिली के साहित्य में धर्म के बारे में केहन वर्णन छै, अर्थव्यवस्था के बारे में केहन वर्णन छै, समाज के बारे में व्यवस्था के बारे में केहन वर्णन छै, सांस्कृतिक मतलब छै कला पक्ष। तो ओहि के मिथिला के कलात्मक वर्णन केहन छै, कला के बारे में केहन वर्णन छै, ठीक छै। तो यह सब एहिमे पढ़बाक होइ छै। तो ई कोनो नव चीज नहीं छै, कियाकि सेकेंड पेपर में हम साहित्य पढ़ै छियै, ओकरे जे छै ने एहिठाम हम इनपुट के रूप में यूज कऽ लै छियै। तो ई सिलेबस में एकटा नया चैप्टर देल गेल छै, लेकिन एकर अतिरिक्त कोनो भार नहीं छै। 2020 से लगभग जे छै ने प्रत्येक साल एहिमे एकटा क्वेश्चन पूछिएटा रहल छै। ओहिसँ पहिने एकाध बेर पूछलकैया, लेकिन 2020 से अहाँ देखबै तो लगातार जे छै ने सब साल एहि 4टा में से दू टा के जोड़ के पूछ दै छै लॉन्ग में, कि धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति या धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति, दूटा जोड़ के पूछ दै छै। हम डिटेल से पढ़बै आगू, ठीक छै ने। या सिंगल 10 नंबर में पूछे छै तो केवल आर्थिक स्थिति या धार्मिक स्थिति कऽ के पूछ दै छै, सामाजिक सांस्कृतिक कऽ के पूछ दै छै, ठीक छै। दूटा लॉन्ग पूछे छै तो दूटा जोड़ के पूछे छै, शॉर्ट पूछे छै तो केवल 10 नंबर में रहे छै तो एकटा के पूछे छै। धर्म केहन छै मिथिला में, अर्थव्यवस्था केहन छै, सामाजिक व्यवस्था केहन छै, सांस्कृतिक व्यवस्था केहन छै, ई सबके पता छै। बस साहित्यिक रेफरेंस से जोड़ैत लिखबै तहने अहाँके नंबर आयत। किछु लोग यह भूल करै छथिन, सोचथिन कि हम तो सब जानते छियै कि मिथिला के धर्म के बारे में। अरे धार्मिक साहित्य के आधार पर पूछे छै तो साहित्य के रेफरेंस में देनाइ जरूरी छै ने। साहित्य में कोना बदलाव भेलै, कतेक आदमी जानै छै कि अस्लान के आक्रमण भेल छलै, जेके मिथिला में जे छै ने मुसलमान के आक्रमण से मिथिला आहत भेल छलै। मिथिला में जे छै ने विद्यापति कीर्तिलता में बात के वर्णन करथिन, एहि सबके कतेक आदमी जानै छै। धर्म पर कोना की भेलै, है ना, सामाजिक व्यवस्था में की बदलाव एलै। तो आम आदमी बाइज के जे छै ने साहित्य के ज्ञान प्राप्त कऽ लेब संभव नहीं छै। हिंदी तो सब केओ बाजै छथि, कि हिंदी के नॉलेज सबके छनि,
तहिना मैथिली बाजयवला ई कहे कि हम मैथिली लिटरेचरके ज्ञान राखै छी, संभव नहीं छै। ठीक छै, तो ई मैथिली साहित्यक पृष्ठभूमि पहिल चैप्टर देख लेलिए। दोसर चैप्टर छै मैथिली साहित्यक काल विभाजन। मैथिली साहित्यक काल विभाजन। ठीक छै ने, मैथिली साहित्यक काल विभाजन। आब 3 काल होइ छै, आदिकाल या प्राचीन काल, मध्यकाल और नवीन काल या आधुनिक काल। ठीक है, देखिए भाषा के में हम पढ़ने छलिए, भाषा के बदलाव के आधार पर एहि में जना पहिने लिखल जाय छले अछ, आब लिखल जाय छे अछि, तो ओहि में ई ध्यान देबे कि अछ अछि कहिया बदलले। एहि में विषय के परिवर्तन के ध्यान देल जाय छे कि पहले केना लिखल जाय छले, कोन विषय के धारण क के लिखल जाय छले, आब कोन विषय के धारण क के लिखल जाय लगले, कोन कारण से एहन बदलाव अयले, ई सब एठाम हम सब पढ़े छी। जना हमर सबके अवस्था निर्धारित छे कि हम बाल्यावस्था छी, यौवनावस्था छी, हम बुढ़ापा के अवस्था में छी, है ना। तहिना साहित्य के काल विभाजन प्राचीन काल, मध्यकाल और नवीन काल में विभाजित है। लेकिन हम अहाँ से ई पूछी कि अहाँ एक दिन ओहि दिन के नाम बताओ, ओहि समय के नाम बताओ जे दिन अहाँ जवान भ गेल रही। नहीं बता सकबे, क्योंकि जवानी एकाएक नहीं अबै छै, क्रमबद्धता में अबै छै। तहिना साहित्य जे छै बदलाव एक बेर नहीं अबै छै, क्रमबद्धता में अबै छै। तो विद्वान के बीच में इमे मतभिन्नता होइ छै। केओ कहे छै कि हम 1300 से मान लेब, कोई कहे छथिन नहीं हम 1400 से मानबे, कोई कहे छै नहीं हम तो 1200 से मान लेबे। तो विद्वान के बीच में मतभिन्नता की होइ छै या हम देखबे। ठीक छै, एक साल रही रही क जे छै ने, जना 25 में पूछ देलकै तो 24 में नहीं पूछने रहे, 23 में नहीं पूछने रहे, 22 में पूछने रहे। हम सब चैप्टर पढ़ला के बाद जे छै ने, हम एहि चैप्टर से संबंधित जते क्वेश्चन बैंक में पूछल गेल क्वेश्चन छे, सब के डिस्कशन हम क्लास में संग ही क लेबे। क्या कि एठन तो बहुते क्वेश्चन नहीं छे, एके दूटा क्वेश्चन रहे छे, वह क्वेश्चन बेर बेर रिपीट अबै छे। दोसर पेपर में की होइ छे कि सब बेर नया नया क्वेश्चन अबै छे, तैं संभव नहीं छे यहाँ के कि 90टा क्लास पढ़ क 2026 6 से लऽ 2026 तक के क्वेश्चन सिलेबस के संग अहाँ चर्चा क लियो। चर्चा केनाई मुश्किल छे, एठमन हम चर्चा क के ओकरा नोट डाउनो करे छिए, लिखबो करे छिए, बुझबो करे छिए, समझबो करे छिए। ठीक छे, का एकर एकेटा कारण छे कि मैथिली में अगर 5 साल के क्वेश्चन देख लियो तो 5 साल के क्वेश्चन से लगभग रिपीट भ क अबैत रहे छे, प्रत्येक दोसर साल पे क्वेश्चन रिपीट होबे लगे छे। ठीक छे, तो तैं एतबे अही ड्यूरेशन में हम सब चीज देख लेबे। ठीक छे, तो यह विद्वान के में मतभिन्नता छे। अब आदि काल में की सामग्री पढ़ के हुई छे, तो आदि काल में जे छे देखियो लोक साहित्य पढ़बाक छे। लोक साहित्य में मतलब जे गांव घर के मौखिक साहित्य छे ओकरा लोक साहित्य कहल जाय छे। अब लोक साहित्य में लोकगीत पढ़बे, लोक कथा जकरा हम सब खिस्सा कहे छिए, खिस्सा पढ़बे, लोक कथा पढ़बे, लोक नाटक पढ़बे, जना जट जटिन सब जे छे, सामा चकेबा ई सब जे छे ने, तो लोक नाटक भ गेले। लोक गाथा, ठीक है, जना हम सब सलहेश वगैरह सब के बारे में सुने छिए, कारिक महाराज वगैरह के बारे में सुने छिए, है ना। तो ई सब की भ गेले लोक गाथा छे। लोरी के सुने छिए, लोरिकायन वगैरह सब की छे लोक गाथा छे। तो ई भ गेले मौखिक साहित्य। लिखित साहित्य में देखबे हम सब इठमन सिद्धाचार्य से, सिद्धाचार्य मतलब ये सब बौद्ध के वज्रयानी शाखा के हिस्ट्री में सब पढ़ने हेबे, हीनयान, महायान और वज्रयान 3टा जे छे ने शाखा छले महत्वपूर्ण बौद्ध के। यही शाखा में जे वज्रयानी लोग रहथिन, जे तंत्र उपासक रहथिन, वह सिद्धाचार्य रहथिन। और उनके से जे छे क्षेत्रीय भाषा सबके, आर्य भाषा के उदय भेल छले। मैथिली भाषा के उदय में सेहो इनकर महत्वपूर्ण योगदान छेन। तो हम सिद्धाचार्य के पढ़बे। एहि के बाद जे छे ने एही काल में हम सब वर्ण रत्नाकर, अब देखियो वर्ण रत्नाकर अहू ठाम पढ़बाक छे। वर्ण रत्नाकर सेकेंडो पेपर में पढ़ के छे। तैं जे छे ने साहित्य के इतिहास में अहाँ देखबे फर्स्ट पेपर में सेकेंडो पेपर के क्वेश्चन पूछ दे छे, क्या कि एही ठाम
संक्षिप्त परिचय छै, सेकेंड पेपर में एकरे विस्तार छै। तैं ओहि कात के क्वेश्चन एहि कात, एहि कात के क्वेश्चन ओहि कात पूछ देल जाइ छै। अब वर्णरत्नाकर अहू कात सिलेबस में छै, वर्णरत्नाकर ओहू कात सिलेबस में छै, तऽ निश्चित रूप से पूछल जेतै। ई मैथिली के जे छै ने पहिल गद्य ग्रंथ छै, जकरा 1300 से 1324 के बीच में ज्योतिरेश्वर ठाकुर के द्वारा लिखल गेल छलै। ठीक छै। मध्यकाल में जे छै ने आ विद्यापति एवं हुनक परंपरा हम सब देखबै, है ने, विद्यापति एवं हुनक परंपरा, हुनक परंपरा देखियो। आ विद्यापति जे छथिन मैथिली साहित्य के रीढ़, नहीं कहै छै कि हमर खानदान के परंपरा अछि, तो विद्यापति साहित्य में निरंतरता लाबि देलखिन। निरंतरता के मतलब रेगुलरिटी आबि गेलै। ओहिके बाद मतलब गैप नहीं भेलै, नियमित रूप से मैथिली साहित्य लिखल जाए लगलै। एकर विस्तार एहि मैथिली विद्यापति के गीत के विस्तार बंगाल, उड़ीसा, आसाम सब ठाम भेल छलै। ठीक छै। कोना भेलै, कते धरि रहलै ई विस्तार, हम सब पढ़बै डिटेल में। तो विद्यापति के द्वारा जे स्थापित परंपरा रहे, हुनक परंपरा मतलब उनकी परंपरा, तो विद्यापति के और उनकर जे शिष्य के रचना रहन सब एहि के अंतर्गत आबि जाइ छै। ठीक छै ने। जेना विद्यापति के सबसे पैघ शिष्य रहथिन गोविंद दास। आब सेकेंडो पेपर में अहाँ देखबै तऽ विद्यापति पढ़ऽ के छै आ गोविंदो दास पढ़ऽ के छै। ई दुनू पढ़ि लियौ तऽ एहिठाम पूर्ण भऽ जेतै। एहिके बाद जे छै ने मध्यकालीन नाटक, मध्यकालीन नाटक आ मध्यकालीन नाटक जे छै, एहि मध्यकालीन नाटक में अहाँके अंकिया नाट, ई असम में रहे। अंकिया नाट ई असम में रहे। नाट आ नाटक में की अंतर होइ छै सब हम बाद में पढ़बै। नेपाल रचित मैथिली नाटक, नेपाल रचित मैथिली नाटक, नेपाल के दरबार में मैथिली नाटक के रचना भेलै, तऽ इहो भऽ गेलै नेपाल रचित मैथिली नाटक। और मिथिला में चलै छलै, ओकर नाम छलै कीर्तनिया नाटक। देखियो ई तीन भाषा के छै, तैं एकरा त्रैभाषिक कहल जाइ छै। एहिमे गीत के प्रधानता होइ छै, तऽ एकरा गीति नाटक सेहो कहल जाइ छै। ठीक छै। आब नवीन काल में देखियो तऽ ई छै आधुनिक साहित्यिक विधा के विकास कहै छै। तऽ पहिला छै एहिठमन प्रबंध काव्य। ठीक छै। प्रबंध काव्य रामायण महाभारत वगैरह सब की छै, कथा काव्य जे होइ छै ओकरा प्रबंध काव्य कहै छै। ठीक छै। सब डिटेल में पढ़बै। दोसर छै मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य कविता गीत वगैरह सब जे छै ने मुक्त छंद, मुक्त हस्त से मुक्त, है ना, कथा से जे रचना होइ छै ओकरा मुक्तक काव्य कहल जाइ छै। ई सब हम डिटेल से पढ़बै। कविता गीत वगैरह सब की छै, ई मुक्तक काव्य छै। एहिके बाद तेसर में उपन्यास। एकर उपन्यास के इतिहास पढ़ऽ के छै कि डेवलप कोना भेलै। चौथा लघु कथा, लघु कथा शॉर्ट स्टोरी के डेवलपमेंट कोना भेलै। पांचम आधुनिक नाटक के विकास कोना भेलै। ठीक छै। छठा अनुवाद। ई अनुवाद जे छै, अनुवाद करऽ के लेल नहीं लिखल जाय देल जाइ छै। एहिमे कहल जाइ छै कि अनुवाद के इतिहास लिखियो, कि मैथिली में केना कोना कोना इतिहास भेलै, कोन कोन पुस्तक के अनुवाद भेलै, कतऽ कतऽ धरि एकर विस्तार छै, की अनुवाद के लेल कयल जा रहल छै, ई सब लिखऽ के एहिठाम जरूरत छै, आवश्यकता छै। साथ में संस्मरण। संस्मरण के मतलब होइ छै मेमोराइजेशन, है ना। आब अहाँ कोनो याद के आधार पर कतौ गेल छलौ या कतौ अहाँ के कोनो खास अनुभव भेल, है न, छै ने। संजोर स्मरण मतलब कोनो खास तिथि के याद केनाइ संस्मरण छै। एहि प्रकार के चीज सब हमके डिटेल से पढ़बै। आठम नंबर अहाँ के भऽ जाइ छै समीक्षा। समीक्षा, आलोचना, समालोचना, ई सब शब्द सब अहाँ सुनने हेबै। एकरा की कहल जाइ छै, है ना, की अंतर होइ छै, एहि सब के ठाम हम पढ़बै। और 9 नंबर निबंध। निबंध लिखऽ के लेल नहीं देल जाइ छै। निबंध लिखल कोना जाइ छै, निबंध के विषय वस्तु कोना निर्धारित होइ छै, एकटा निबंध लिखऽ के लेल की ध्यान रखबाक चाही, और मैथिली में एहि बात के कोना डेवलपमेंट भेलै,
कहिया बच्चा अवस्था में निबंध रहे, कहिया जवान अवस्था में भेलै, कहिया प्रौढ़ता एलै, की ओकरा मैच्योरिटी एलै, कोना कोना मैच्योरिटी एलै, किनकर निबंध में की खामियां छनि, की विशेषता छै। तो इतिहास लिखऽ के छै, ई नहि छै कि अहाँके एस्से लिखऽ के लेल देत कोनो विषय पर मैथिली में, एकर हमरा हिस्ट्री लिखऽ के होइ छै। और अंत में जे छै ने अंतिम चैप्टर जे अबै छै अपना सबके पत्र पत्रिकाक, है न, ठीक छै ने, पत्र पत्रिकाक विकास। मैथिली साहित्य में जे छै ने पत्र और पत्रिका के विकास कोना भेल छलै। पत्र मतलब दैनिक पत्र अखबार, और पत्रिका के मतलब मैगजीन। एकर विकास मैथिली साहित्य में कोना भेलै। मैथिली के पहिल पत्रिका जयपुर से प्रकाशित भेल छलै, मैथिल हित साधन 1905 ईस्वी में। तहिया से जे छै ने अखन धरि कोना विकास भऽ रहल छै, कतऽ कतऽ से प्रकाशित भऽ रहल छै मैथिली पत्रिका, जेना हैदराबाद से, मुंबई से, कलकत्ता से, गुवाहाटी से, दिल्ली से, सब ठाम से जे छै ने मैथिली पत्रिका प्रकाशित भऽ रहल छै। नेपाल में काठमांडू से, जनकपुर से, तो सबके जे छै ने हमरा वस्तु स्थिति एकर देखऽ के छै। इहे छलै फर्स्ट पेपर के अपना सबके सिलेबस। अब हम सब सेकेंड पेपर के सिलेबस देखै छियै, ठीक छै। देखियो सेकेंड पेपर में, पेपर सेकेंड देखियो साहित्य जे होइ छै ने, साहित्य के मूल रूप में दुईटा भाग में विभाजित कयल जाइ छै, पद्य और गद्य। ओना तेसर भाग जे होइ छै ने, जकरा चंपू शैली नाटक कहि सकै छियै, है न, जिसमें पद्य और गद्य मिश्रित रहे छै, ओकरा नाटक के रूप के हम एठाम तेसर अवस्था में लोग रखे छै। लेकिन एठाम मूल रूप से हम दुई अवस्था में बांट रहल छियै, सब बुझऽ के लेल, समझऽ के लेल सिलेबस के, ठीक छै ने। आ पद्य में देखियो जेना भऽ गेलै गीत, या पहिने देख लियो गीत छै, कविता छै, ठीक छै ने, और कथा काव्य छै, जकरा प्रबंध काव्य कहै छियै, प्रबंध काव्य। देखियो आब फर्स्टो पेपर में हम सब प्रबंध काव्य पढ़लिए, सेकेंडो पेपर में प्रबंध काव्य पढ़ऽ के छै। गीत और कविता ई दुनू की छै, मुक्तक काव्य छै। आब सेकेंड पेपर में सेहो हम मुक्तक काव्य पढ़ि रहल छियै, फर्स्ट पेपर में सेहो हम मुक्तक काव्य पढ़ने छलिए, ठीक छै ने। आब देखियो गीत में जे छै ने विद्यापति के गीत पढ़ऽ के छै, राधा कृष्ण के गीत छनि, विद्यापति गीत सती। गीत सती जे छै ने एहि लेल कहल गेलै कि एहिमे 100 टा गीत के संग्रह छै, लेकिन सिलेबस बनाबऽ काल में होशियारी कयल गेल छै कि एहिमे 100 लऽ कऽ 50 गीत मात्र पढ़बाक छै, ठीक छै ने। तो अपना सबके निर्धारित छै, एहि गीत के याद नहीं केना करबाक होइ छै। जेना अगर याद करऽ लागे तो हिंदी समय तो एतेक पैघ सिलेबस, लिटरेचर के तो एकेटा रूप होइ छै, व्याख्या करऽ के छै, भाव लिखऽ के छै, तो हमरा पहचानऽ के छै एकरा की कहल जाइ छै, ई चीज के हमरा देखऽ के छै। तो एहि चीज के हम लाइन बाय लाइन क्लास में, ऑनलाइन में सेहो जे छै लाइन बाय लाइन हम अर्थ और भाव हम प्रकट कऽ दै छियै, जाहिमे अहाँके दिक्कत नहीं हैत, ठीक छै ने। तो ई गीत भऽ गेलै गीत सती, एहिमे 50 टा पढ़ऽ के छै। दोसर छै गोविंद दास। गोविंद दास सेहो राधा कृष्ण पे गीत लिखलखिन, और इनकर गोविंद दास के छै भजनावली। भजनावली, भजन के मतलब की होइ छै, भल जन के रूप में केकरो गान केनाइ। लिटरेचर पढ़ऽ से एकटा सबसे पैघ फायदा जे अहाँके लाभ हैत कि अहाँ शब्द के तोड़ऽ के लेल, विन्यास करऽ के लेल बुझि जेबै कि शब्द तोड़ल कोना जाइ छै, शब्द के अर्थ कोना निर्धारित कयल जाइ छै। यूपीएससी में जीएस होई, निबंध होई, इथिक्स होई, शब्द तोड़ऽ के अभाव के कारण जे छै लड़का प्रश्न जनितो प्रश्न नहीं लिख पबै छै। लिटरेचर एहि कमी के अहाँके जरूर दूर कऽ देत। ओ मैथिली होई, हिंदी होई, संस्कृत होई, कोनो प्रकार के लिटरेचर होई, तो सब लिटरेचर में ई गुण होइ छै, इएहटा नहीं कि केवल मैथिलीटा में ई गुण छै, ठीक छै ने। लिटरेचर के एकटा अपन स्वभाव होइ छै। मैथिली के किनको हम कहियन कि हिंदी से प्राचीन एकर अस्मिता छै तो सबके आश्चर्य लगतनि। जहिना केकरो खानदान में जे छै ने बाबा जमींदार रहथिन, आइ ओ भिखारी बनि गेल छै। जखन व्यक्ति जे छै ने खानदान जमींदारी और भिखारी पर चलि जा सकै छै समय के अनुरूप, तो भाषा के सेहो तहिना स्वरूप होइ छै। जहिया प्राचीन काल रहे, मध्यकाल रहे, मैथिली के प्रभुसत्ता जे छै ने पूर्ण उत्तर भारत में स्थापित रहे। लेकिन आइ काल्हि जे छै जखन व्यावसायिक स्वरूप एलै, ओहिमे ट्रेडिशनली भाषा छलै, धर्म प्रधान भाषा छलै, ओहि भाषा के जे छै ने
किनका स्थिति कमजोर पड़ गए कि क्या कि आधुनिक काल में व्यावसायिक भाषा के महत्व बढ़ गए, राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीयकृत भाषा के महत्व बढ़ गए, मैथिली राष्ट्रीयकृत स्थिति के प्राप्त नहीं कर सकल छे, तैं जे छे ने मैथिली में पिछड़ापन आबि गेलै। ठीक है, तो ये गोविंद दास के भजनावली। तो एहिमे जे छे ने 1 से लऽ कऽ 25 गीत हमरा सबके मात्र पढ़बाक छै। एकटा गीत वह 5 लाइन 6 लाइन के गीत होइ छै, ओकरा हमरा भाव जानऽ के होइ छै, याद नहीं करबाक होइ छै। आब देखियो कविता में जे छे ने चित्रा यात्री जी के चित्रा संग्रह छनि, है ना, यात्री जी के पात्रे जे छे ने किताब छै, वैद्यनाथ मिश्र यात्री इनकर पूरा नाम छनि, तरौनी गामक छथिन। और हिंदी में जिनका नागार्जुन के नाम से जनै छियै, मैथिली में वह यात्री के नाम से रचना करैत रहथिन। चित्रा जे छै ने इनकर पहिल कविता संग्रह छनि। चित्रा अपना सबके सिलेबस में पढ़बाक छै। एहि के बाद छै समकालीन मैथिली कविता। ई किताब जे छै ने अकादमी मैथिली समकालीन मैथिली कविता, ई जे छै ने ई अकादमी जे छै दिल्ली में साहित्य अकादमी, ओही ठाम से प्रकाशित भेल छै। ओहि किताब में जे 21टा कवि छथिन वहटा पढ़ऽ के छै। ठीक छै ने, कि ई नहीं छै कि मतलब आधुनिक काल में जते कवि छै सबके हम पढ़बै, फिक्स रहे छै। ठीक छै ने, तो ई भऽ गेल अहाँके मुक्तक काव्य वाला। प्रबंध काव्य में देखियो पहिल मैथिली के पहिल प्रबंध काव्य छै कृष्ण जन्म। मनबोध एकर रचनाकार रहथिन, मनबोध। मैथिली के ई पहिल प्रबंध काव्य छै और आधुनिक मैथिली के शुरुआत करे वाला, भाषा के शुरुआत करे वाला मनबोध रहथिन। तैं मनबोध के आधुनिक मैथिली भाषा के पिता कहल जाइ छै। दोसर छै अहाँ के मिथिला भाषा रामायण। ई 7 कांड के रामायण छै, संपूर्ण रामायण 7 कांड में छै। ओहि में से 5म कांड अपना सबके केवल सुंदर कांडटा पढ़बाक छै। ठीक छै, सुंदर कांड। चंदा झा, पूरा नाम इनकर चंद्रनाथ झा छनि। ई आधुनिक मैथिली साहित्य के पिता छै। कहने छलहुँ भाषा की होइ छै, अभिव्यक्ति के माध्यम होइ छै, और अभिव्यक्ति के जे विषय होइ छै वो साहित्य होइ छै। तो भाषा के माध्यम के रूप में नवीनता लेलखिन सबसे पहले मनबोध, लेकिन विषय के नवीनता सबसे पहले लेलखिन चंद्रनाथ झा, चंदा झा। ठीक है, तो चंदा झा के आधुनिक मैथिली साहित्य के पिता और मनबोध के आधुनिक मैथिली भाषा के पिता कहल जाइ छनि। ठीक है, तेसर छै इनके समकालीन रहथिन चंदा झा के लाल दास। लाल दास के जे छै ने रमेश्वर चित मिथिला रामायण 8 कांड में उनका द्वारा लिखल गेल रामायण छै। तेमे से अपना सबके केवल पहिल कांड बाल कांड पढ़ के छै लाल दास। ठीक है, एहि के बाद जे छै ने 4म नंबर कीचक वध। कीचक वध अहाँ जँ महाभारत देखने हैब तऽ कीचक से अहाँ के याद आबि गेल हैत कि विराट नरेश के साला छलखिन कीचक, जे द्रौपदी पे मोहित भऽ गेल छलखिन। तऽ भीम जे छै ओकरा छलसँ ओकर वध केने रहथिन। ठीक छै ने, तंत्रनाथ झा लिखलखिन। ठीक छै, तंत्रनाथ झा, पंडित तंत्रनाथ झा द्वारा लिखल गेल कीचक वध छै। ठीक छै, देखिए एहि के बाद जे छै ने 5म नंबर छै दत्तवती। दत्तवती सुरेंद्र झा सुमन के द्वारा ई लिखल गेल ई महाकाव्य छै। सुरेंद्र झा सुमन के द्वारा लिखल गेल ई महाकाव्य छै। ई राष्ट्रीय महाकाव्य छै, जिसमें 1962 के भारत और चीन के युद्ध के पृष्ठभूमि बनाकर लिखल गेल छै। दत्तवती 25 सर्ग में लिखल गेल छै, लेकिन अपना सबके 25 सर्ग नहीं पढ़ के छै, मात्र 14टा पेज शुरू के पहला और दोसर सर्ग पढ़ के छै। आप देख लियो ओहिठाम अहाँ एकटा किताब के जो हटा देल जाए तो सब किताब जे छै ने धर्म से संबंधित छै। गीत होय या ओकर कथा होय, जतेक होय, सब धार्मिक विषय वस्तु पर लिखल गेल छै कविता के छोड़ कऽ। ठीक छै, अब अहाँ के जो धर्म के संबंध में हल्को किनको अगर हल्को जानकारी राखे छियै तहनो जे छै ने सिलेबस अहाँ के पूर्ण भऽ जाइए। हाँ, एहिमे सतर्कता ई बरतऽ के छै
कि मनबोध कृष्ण जी के कोन रूप में देखलखिन, विद्यापति कोन रूप में देखलखिन, लालदास कोन रूप में देखलखिन राम के, चंदा झा कोन रूप में राम के देखलखिन, उनकर दृष्टि से देखऽ के छै, एतबे फेर छोट करबाक छै। बाद बाकी तो सब चीज अहाँ बुझते छियै कहानी। सीता के हरण भेलै, हनुमान जी खोजऽ गेलखिन, लंका डाह भेलै, के नहीं जनै छै ई बात के। राम सीता के जन्म भेलनि, विवाह भेलनि, ई बात के नहीं जनै छै, ठीक छै ने। तो हम साहित्य के इतिहास में पद्य के खंड देख लेलिए। अब देखियो प्रबंध काव्य ई सब छै प्रबंध काव्य। अगर सब के बारे में लिख दियो तो फर्स्ट पेपर के प्रबंध काव्य पूर्ण भ गेलै। ई सब छै मुक्तक काव्य। अगर इस सब के बारे में लिख दियो तो अहाँ के फर्स्ट पेपर के मुक्तक काव्य निर्धारित हो गेलै। तो ई प्रकार के फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर के सिलेबस एक दोसर से मिलल छै। तैं जे छै ने मिलल जुलल रहबाक कारणे फर्स्ट पेपर क्वेश्चन सेकेंड पेपर क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आबि जाइ छै। आब देखियो, आब जे छै ने हम सब देखै छियै गद्य खंड। गद्य में जे छै ने देखियो वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर मैथिली के जे छै ने पहिल सबसे पहिल गद्य छै। एहिमे केवल द्वितीय कल्लोल पढ़ऽ के छै, मात्र 4.5 पेज। कल्लोल के मतलब तरंग होइ छै, अध्याय के लेल कल्लोल शब्द के प्रयोग कयल गेल छै। द्वितीय कल्लोल पढ़बाक छै, जो त्रिश्वर ठाकुर के द्वारा लिखल गेल छै। 1300 से 1324 के बीच में ई रचना भेल छै। वर्ण रत्नाकर के मात्र द्वितीय कल्लोल पढ़बाक छै, नायिका के सुंदरता के बारे में पढ़ऽ के छै, ठीक छै। तो ई मात्र 4.5 पेज एहिमे पढ़ऽ के छै, ठीक छै। अपन और एकटा क्वेश्चन एहन कोनो साल नहीं छै जे 4.5 पेज से नहीं अबैत होय। सरलता देखियो। एहि के बाद जे छै ने उपन्यास देखियो, फर्स्ट पेपर में उपन्यास पढ़ऽ के छै। ओहिठाम संक्षिप्त में एहिठाम दूटा उपन्यास के डिटेल करऽ के छै। एकटा छै पृथ्वी पुत्र। पृथ्वी पुत्र अहाँ उपन्यासो देखबै तो मैथिली में हिंदी जकाँ नहीं 400 पेज के उपन्यास छै। पृथ्वी पुत्र 87-88 पेज के उपन्यास छै। तो छोट छोट उपन्यास सब छै। पृथ्वी पुत्र ललित जी के द्वारा लिखल गेल छै। ललित जी के पूरा नाम छै ललितेश मिश्र, ठीक छै ने। तो ई ललित जी के द्वारा पृथ्वी पुत्र मैथिली के उपन्यास लिखल गेल छै, यह पढ़बाक छै। लोरिक विजय। लोरिक, लोरिक के छै यादव जाति के देवता छथिन। अही लोरिक के जे जेना राम एकटा चरित्र छथिन, तहिना लोरिक एकटा चरित्र छथिन। तो ई पाप पर जेना राम रावण पे के पाप के मिटा के पुण्य के स्थापना केलखिन, तहिना लोरिको जे छै ने पाप के हटा के पुण्य के साम्राज्य स्थापित केलखिन। यह हिनकर वीरता के कथा छनि। लोरिक विजय मणिपद्म जी के द्वारा लिखल गेल लोक गाथात्मक उपन्यास छै। मणिपद्म जी द्वारा लिखल गेल ई उपन्यास छै। तो दूटा हमरा सबके उपन्यास पढ़बाक छै। देखियो आब जे छै ने एहिमे एहिके बाद नाटक। नाटक में भफाइत चाहक जिंदगी। भफाइत चाहक जिंदगी ई एकांकी नाटक छै। एकांकी मतलब एक अंक के नाटक छै। मात्र 17-18 पेज के जे छै ने लिखल गेल नाटक छै। बहुत छोट नाटक छै, लेकिन एकर विषय के गंभीरता बड़ बेसी छै। जेना लोग सब उपहास उड़ाबऽ लगलखिन कि मोदी जी कह देलखिन कि पकौड़ा एकटा रोजगार छै, ई छै रोजगार, युवा के सब दिस देखबाक चाही। एही में सुधांशु शेखर चौधरी कहै छथिन कि पढ़ल लिखल युवा के आत्म स्वाभिमान के लेल रोजगार के अवसर देखबाक चाही, नहीं कि रोजगार के क्राइटेरिया देखबाक चाही, कैटेगोरी देखबाक चाही। चाहो के ई रोजगार के श्रेणी में स्थापित करै छथिन, ठीक छै। ई नारा देल 1974 में सुधांशु शेखर चौधरी के छलनि, जेकरा मोदी जी एतेक दिन के बाद जे छै ने मंच पर प्रधानमंत्री के रूप में उद्घोषित केलखिन, ठीक छै। तो एकटा नाटक भ गेलै। आब लघु कथा। लघु कथा, लघु कथा भ गेलै। एकटा भ गेलै राजकमल कीर्त कथा। राजकमल कीर्त कथा। एहिमे से 1 से लऽ कऽ 10 कथा अपना सबके पढ़ऽ के छै। छोटे छोटे 2 पेज 4 पेज के सेहो कथा छै। दोसर छै कथा संग्रह, जे मैथिली अकादमी पटना द्वारा ई संग्रहित कयल गेल छै, कथा संग्रह, ठीक छै। कुल मिला के जे छै ने हम देखियो 6टा किताब भ गेल। एकटा छै प्रहसन किताब। प्रहसन, प्रहसन मतलब हास्य विनोद वाला। खट्टर ककाक, खट्टर ककाक तरंग।
प्रोफेसर हरिमोहन झा के द्वारा ई लिखल गेल छै, हरिमोहन झा के द्वारा, ठीक छै ने। आब देखियो 7टा किताब छै कुल मिला कऽ, आ सब साल अगर देखियो तो गद्य में कैटा क्वेश्चन रहे छै, 5 आ 9, 14टा क्वेश्चन रहे छै। आब बताओ एकटा कोनो किताब एहन हेतै जैसे 2टा क्वेश्चन नहीं हेतै, सब किताब से 2-2टा क्वेश्चन अनिवार्य छै। तो मैथिली के लेल सबसे छोट सिलेबस बुझल जाय छै। मैथिली तैं ऑब्जेक्टिविटी छै, में मत मतांतर के कोनो विषय नहीं छै। एक आदमी जे कहै छथिन ओकरे सब कोई डफली बजबै छै, विद्वानक स्तर के काटऽ के कोनो प्रयास नहीं होइ छै। तैं जे छै में मतभिन्नता बड कम छै, मतभिन्नता के कारणे क्वेश्चनों के संख्या कम भ जाइ छै, ठीक छै। तैं इमे क्वेश्चन अंकदायी बन जाइ छै। मतभिन्नता रहते तहने नहीं कहते कि ई लिख देलक ई नहीं लिखलक बात, ई कहलक ई नहीं कहलक, सब एके रंग के जखन डफली बजबै छै तो मतमतांतरे नहीं छै। अगर खाली लिख देबऽ के छै, प्रेजेंटेशन क देबऽ के छै, नंबर एबेटा करते। यह छै मैथिली के खूबसूरती। दोसर छै अन्य सब्जेक्ट ट्रेंडिंग के अनुसार से चले छै। 2 साल एहि विषय के ट्रेंड चलल, 4 साल एहि विषय के सब ट्रेंड चलल। लड़का सब की करे छै कि तैयारी आई आबि गेलै, मान लिअ कि हिस्ट्री के खूब छै बूम, तो चलो आई हिस्ट्री राख ले छी। 2 साल के बाद पता चलते कि हिस्ट्री गर्त में चल गेलै। 2 साल पहले की रहे एंथ्रोपोलॉजी खूब रहे, एंथ्रोपोलॉजी कत चल गेलै, गर्त में चल गेलै। तो एहि प्रकार से चलो एक पहले पवेड खूब रहे, आब कत चल गेलै, गर्त में चल गेलै। मैथिली सब की छै, कियाकि यूपीएससी एग्जाम छाँटक लेल लै छै, सिलेक्शन के लेल नहीं लै छै। तो जे विषय में बेसी बच्चा बैसे छै वो ओकर प्रक्रिया टफ क दै छै, ताकि ओकर प्रश्न वगैरह के लेवल एतेक हाई भ जाइ छै कि लड़का एक प्रश्न के अटेम्प्ट नहीं क पाबै छै, लड़का के छूट जाइ छै। मैथिली वगैरह सब की छै 5टा 7टा तो लड़का जे छै ने एटा नहीं कहावत छै कि नंगा नहेतै कि निचोड़तै की, है ना। तो वह वाला बात छै। तो मैथिली सब शब्द की छै एतेक छोट शब्द छै कि में निचोड़ के गपे नहीं छै। 5टा 6टा लड़का तो मेंसे लिखे छै, 1टा 2टा के सब साल रिजल्ट होबेटा करे छै। आ 5टा 6टा लड़का में 1टा अगर 2टा रिजल्ट अगर होइ छै तो रेशियो देखियो मैथिली के कतेक नीक छै। एहि के अलावे मैथिली में केओ बच्चा अगर जब फेल होइ छै तो ओकर कारण मैथिली नहीं होइ छै। मैथिली में 282 नंबर ला कऽ 274 नंबर ला कऽ कतेक लड़का फेल छै, जे अहाँ अगर एहन बच्चा सब जे मेंस देने छियै जिनका जिनका एहि प्रकार के परिस्थिति होइ अछि तो अहाँ एके अहाँ कमेंट में अहाँ लिख देबै, ताकि जे छै ने उनका सबके विश्वास होइ नव लड़का के। तो बहुते लड़का जे छै ने नीक नंबर प्राप्त क कऽ जीएस के कारण मैथिली में छटि जाइ छै। तो मैथिली कखनो पैनिक नहीं करे छै लोग के, एतेक शॉर्ट टाइम में मैथिली तैयार कर दै छै कि यहाँ के जीएस पढ़ऽ के लेल भरपूर समय दै छै। तैं सिलेबस के देखबै। काल्हि जे छै ने हम अगला वीडियो में मैथिली के उपयोगिता पर सवाल करबै। एहि के बाद जे छै ने सोमवार से लाइव क्लास शुरुआत भ जेतै, ठीक छै। जय मैथिली, जय मिथिला, धन्यवाद।